समय की एक सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी रुकता नहीं। चाहे अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर पल अपने दुखों की ही चर्चा करता रहता है, उसके जीवन में खड़ा सुख भी चुपचाप लौट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सबसे कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता, वह व्यक्ति आपके जीवन का सबसे सच्चा अपना होता है। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जितनी गहरी उम्मीद होती है, टूटने पर उतनी ही गहरी चोट लगती है। जीवन के आधे से ज्यादा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं। इसलिए उम्मीद सबसे पहले खुद से करना सीखिए। अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर पराये लोगों से साथ की उम्मीद कैसी? अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी कदर नहीं जानते। हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अपनी आत्मा। इंसान के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसका चेहरा नहीं, उसका दिल होता है। और अगर दिल साफ न हो तो सुंदर चेहरा भी किसी काम का नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेले ही चलता है, न परिवार, न दोस्त, न कोई सहारा, बस आप और आपकी हिम्मत। जो व्यक्ति दुनिया की अच्छी बातों को छोड़कर सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी शुरुआत समस्या के भीतर ही छुपी होती है। अगर संघर्ष बड़ा है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। भरोसा लोगों पर नहीं, भगवान पर रखिए, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। और जो व्यक्ति धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव में रहता है, उसके जीवन में शांति अपने आप चली आती है। धरती पर आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नजर से आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी ही वह शक्ति है जो हालात बदलने की हिम्मत देती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहते थे। सुबह हो या शाम, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? मैं तो हर समय दुखी रहता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य दिखाता हूं। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। कुछ दूर चलने के बाद उस व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद दर्द असहनीय हो गया और उसने कहा, गुरुदेव, अब यह बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा। महात्मा बोले, तो इसे नीचे रख दो। जैसे ही पत्थर नीचे रखा गया, उस व्यक्ति ने तुरंत राहत महसूस की। तभी महात्मा बोले, यही खुश रहने का राज है। उन्होंने कहा, दुख भी इस पत्थर की तरह है, जितनी देर तुम इसे मन में पकड़े रखोगे, उतना ही दर्द बढ़ता जाएगा। ये तुम पर निर्भर है कि तुम दुख को कुछ पल के लिए उठाते हो या पूरी जिंदगी ढोते रहते हो। यदि सदा खुश रहना है तो मन से दुख रूपी पत्थर को जल्दी छोड़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख न हो तो सुख की कदर नहीं होती। हालात कैसे भी हों, खुश रहना या नहीं रहना हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जब हम एक सुखद क्षण को बार बार नहीं जीते, तो फिर एक दुख को याद करके बार बार क्यों रोए? जो हो चुका है उसे पीछे छोड़कर आज में जीना ही सच्ची समझदारी है। इसलिए कहा भी जाता है, एक ही बात सोचकर दुखी रहने से कुछ नहीं बदलता। खुश रहिए, क्योंकि परेशान रहने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जय श्री कृष्ण।